शुद्धि अगर कहीं पे है तो प्रकृति में शुद्धि है और गौ माता प्रकृति का एक बहुत बड़ा रूप है। लॉकडाउन के समय में चिकनगुनिया का मुझे प्रादुर्भाव हुआ और उसमें स्नायु की क्षमता कम हो गई थी, शक्ति कम हो गई तो कोई वस्तु को उठाना फिर मुश्किल हो गया था। फिर बाद में इन्होंने मुझे ब्रह्म रसायन और अश्वगंधा पाक दिया कर 15 दिन मुझे लगे थे और उसमें फिर मेरा जो सेहत है उसमें सुधार आया था, ज्वर कम हो गया था। दूसरी बात है कि इन 15 दिनों में मैंने कोई दूसरी दवाई नहीं दी थी। ये जब आए थे तो वो दिनों में लॉकडाउन भी था और आजू बाजू में हल्ला मचा था, तो हर एक को एक टेंशन रहता है कि मुझे अगर कुछ सीरियस हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चिकनगुनिया में मोस्टली क्या होता है कि आदमी के स्नायु की हलचल एकदम स्लो हो जाती है, मंद हो जाती है। मुश्किल से 4-5 घंटे लोग सो पाते और उसकी वजह से कानों की नसें में ड्राइनेस आ जाना, स्पॉन्डिलोलिसिस में ड्राइनेस आ जाना। छोटे बच्चे जो रहते हैं उन पर अगर आप ब्राह्मी दूध देंगे नसें क्रिया करने के लिए तो उनकी ब्रेन पावर भी बढ़ जाएगी, उनकी स्मरण शक्ति अच्छे से डेवलप हो पाएगी। और बच्चे सोते नहीं है ज्यादा, कुछ बच्चे बहुत सोते तो कुछ बच्चे बिल्कुल सोते नहीं है। तो नस से क्रिया करेंगे तो बच्चे सोएंगे भी अच्छे, कोल की बहुत अच्छी होगी। इन्होंने कहा कि अगर आप और कुछ साल लेते रहे तो ये पूरा परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। नमस्कार, बालकिशन जी। होश, जय गौ माता, जय गौ। आज हमारे साथ एक पेशेंट है जिनको पंचगव्य से चिकनगुनिया में जबरदस्त तरीके से राहत हुआ था। इनके साथ क्या हुआ था एक बार इनसे ही समझते हैं, इनसे ही जानते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, तुम बढ़िया। पंचगव्य के परिचय में कैसे आए आप? जैसे आपको बीमारी हुई चिकनगुनिया तो आपने पहले एलोपैथी या फिर कोई और पद्धति में क्यों चुना और पंचगव्य में क्यों आए? तो हुआ ये था कि लॉकडाउन के समय में चिकनगुनिया का मुझे प्रादुर्भाव हुआ और उस समय पे बालकृष्ण जी को हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। तो बालकृष्ण जी ये चिकित्सा करते हैं, औषधि इसका निर्माण स्वयं करते हैं, कुछ औषधि ये अच्छे स्रोतों से मंगवाते हैं। ये हमें जानकारी थी। तो लॉकडाउन में तो कोई दवाई का मिलना संभव नहीं था। तो मैंने इनको कहा था कि इसमें क्या होगा था कि मेरे हाथ लॉक हो गए थे और उसमें स्नायु की क्षमता कम हो गई थी, शक्ति कम हो गई तो कोई वस्तु को उठाना फिर मुश्किल हो गया था। मैं हाथ से ठीक से कोई कोई गिलास वगैरह ऐसा भी पकड़ नहीं सकता था। फिर बाद में इन्होंने मुझे ब्रह्म रसायन और अश्वगंधा पाक दिया था कि इसमें दूध में अगर आप पिएंगे तो इसके परिणाम आपको अच्छे। इसमें मैं बस थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जैसे ये आपके पास आए थे, इनके स्नायु में प्रॉब्लम होने लग गया, तो आपने कैसे विडक किया कि इनको चिकनगुनिया ही है या फिर इनके बॉडी में क्या सिम्टम्स देख के डिसाइड हुआ कि चिकनगुनिया ही है? चिकनगुनिया में मोस्टली क्या होता है कि आदमी के स्नायु की हलचल एकदम स्लो हो जाती है, मंद हो जाती है और उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी डाउन हो जाती है। तो वैसे उनके थोड़े बहुत सिम्टम्स तो थे ही उसमें कि जो वो मुंह से बता रहे थे। तो फिर हमने नाड़ी परीक्षण किया। नाड़ी परीक्षण करने के बाद चिकनगुनिया के जैसे सिम्टम इसने दिखाई दिए, तो फिर हमने सोचा कि इनको अभी इम्यूनिटी के साथ साथ स्नायु में ताकत देने की भी जरूरत है। तो उसी के हिसाब से फिर हमने ब्रह्म रसायन और अश्वगंधा पाक का जो दवाई है जो गाय के घी में सिद्ध किया जाता है तो उसका इस्तेमाल उनके ऊपर करने का प्रयास किया। और ब्रह्म रसायन भी गाय के घी में दिखते हैं। गाय के घी में बनाया जाता है और एक्चुअली इसका जो उल्लेख है जो चरक संहिता में चरक जी ने अच्छे से उसमें किया है कि जब भी चिकनगुनिया के बाद पेशेंट को जो रिकवरी चाहिए तो वो उससे बहुत बढ़िया रुके। तो आप जैसे इन्होंने आपको ब्रह्म रसायन और अश्वगंधा का जो गोटा है वो आपको दिया, लेकिन मैं इससे पहले क्या चीज समझना चाह रहा हूँ कि आपके स्नायु में कितने दिन से प्रॉब्लम आ रहा था, कितने टाइम से ये प्रॉब्लम चल रहा था इनके पास आने से पहले? ये ऐसा हुआ था कि 3-4 दिन से जो ज्वर है वो दिखाई देने लगा था। मुझे समझ में आ रहा था कि ज्वर है, कपकपी है और सारे जो जॉइंट्स थे, जॉइंट्स में पेन शुरू हुआ। तो ये टोटल बॉडी हाँ, बॉडी पेन शुरू हो गया था जॉइंट्स में। तो मैं समझ गया था कि ये चिकनगुनिया जैसा हो सकता है। लेकिन फिर इनको जब दिखाया तो इन्होंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें विश्राम करना होगा आपके, कि ये ज्वर जो है ये अपने आप उतर जाता है, लेकिन इसमें क्या है मांसपेशियों में जो आपका जकड़न सी आ जाती है उसके लिए मैं आपको औषधि देता हूँ। तो ये कहा था ज़्यादा से ज़्यादा आप देसी गाय के दूध का, मतलब गिर गाय का अगर हो तो ज़्यादा अच्छा, उसका आप सेवन करिए और घी का सेवन करिए। गिर गाय से दूध से निकलता है उसका सेवन करिए और इसमें छाछ लीजिए आप इसमें, तो उसके भी आपको परिणाम मिलेंगे। और ब्रह्म रसायन और अश्वगंधा पाक देते हुए मैंने कहा था कि आप इसको देसी गाय के दूध में लीजिए तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। ये सारी जो मांसपेशियां लॉक हो गई थी ये थोड़ा रिलैक्स होने फूलने लगी और फिर अभी मैं कोई जैसे मैं पहले काम कर सकता था, जैसे कि सिलेंडर उठाना, ऐसे
हमें रोजमर्रा के जीवन में आवश्यकता पड़ ऐसे भी करने में कोई दिक्कत आती नहीं। तो इनके जीवन में एक इंसिडेंट आया था जब आपने बताया कि इस टाइम में प्रॉब्लम हो गई, कुछ हल्के से हल्की चीज भी उठा नहीं पा तो आपने ब्रह्म रसायन, ये मतलब चमत्कार किसका है? ब्रह्म रसायन का है कि जो आपने अश्वगंधा दिया, या इसके साथ और भी कुछ दिया? नहीं, इसके साथ मैंने क्या किया था कि सबसे पहले उनकी पेट की शुद्धि की थी। जो पेट में और लीवर में जो ज्वर के जो सिम्टम्स रहते, जो जीवाणु रहते, उनको निकालने के लिए मैंने उसको कुछ चूर्ण वगैरह जो अपने पंचगव्य से सिद्ध किए जाते हैं, उसको व्यवहित त्रिफला वगैरह करके तो वो दिया। सुबह थोड़ा सा सबको बताइए, पंचगव्य से सिद्ध मतलब क्या हुआ? क्या होता है कि बाजार में तो वैसे दवाइयाँ सब मिलती है आपको, जो आंवला रहता है, मिला रहता है, वो सब मिलता है। लेकिन पंचगव्य में क्या किया जाता है कि आंवला, हिरडा बेहड़ा की पूरी छाल ली जाती है और उसको 1 महीना तक गोमूत्र में भिगो के रखा जाता है। उसको बोलते हैं कि गोमूत्र की भावना दी जाती है आयुर्वेदिक दवाइयों को। फिर उसको छाँव में सुखाना, फिर थोड़ा धूप में सुखाना, उसके बाद उसका महीन चूर्ण किया जाता है, उसको छान के फिर वो तैयार हो जाता है। तो उसको बोलते हैं भव्य त्रिपना। तो इसी को बोलते कि पंचगव्य की कोई भी दवाई जो आयुर्वेद से आई हो दवाई, उसको पंचगव्य का स्पर्श लेके उसको सिद्ध किया जाता है। इन दवाइयों को जो सिद्ध करते उन्हें गव्य सिद्ध कहा जाता है। यही जो प्रयास रहता है हमारा कि जो अभी की जो दवाइयाँ है, तो वो दवाइयाँ अभी जो लोगों की इम्यूनिटी है वो इतना मतलब डाउन हो गई कि ये नॉर्मल दवाइयाँ उनके ऊपर काम नहीं करती। तो जब भी हमने ये पंचगव्य से इन दवाइयों को जोड़ा, तो पंचगव्य की वजह से इन दवाइयों की ताकत जो है वो बहुत मतलब 40 गुना बढ़ जाती है। अगर आप इतना मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आयुर्वेद की दवा ले रहे हो, तो पंचगव्य दवाई स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे तो फिर भी वो आपको उतना ही असरदार रहेगी। ऐसा है। तो फिर वो पहले देखे मैंने इनकी नाड़ी शुद्धि की, फिर उनकी पेट की शुद्धि की, उसके बाद जो भारी वाली दवाइयाँ जो रहती है वो दिया, तो ये उसमें से अच्छे से उभर के आए। नहीं तो अगर ये एलोपैथी में अगर इधर उधर जाते तो इनको समय भी और लगता, रिवर्स रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इनको हो जाती थी उनमें। तो ये एकदम हल्के में थोड़े समय में ही ये रिकवर हो गए उसको। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कितने आपने जब दवाई चालू की, ठीक है, तो उसके कितने दिन बाद आपको रिकवरी आना चालू हो गई? मतलब हम पर लोगों की विचारधारा है कि अपने आयुर्वेद से जाएं या फिर कोई और पद्धति से जाएं, एलोपैथी से तुरंत रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये सब पद्धति से बहुत टाइम लग जाता है रिकवर होते। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोलता है? जैसे कि अभी याद है कि 3-4 दिन तो ज्वर था, कोई 3-4 दिन में तो कोई इससे ये राहत मिली नहीं थी। लेकिन 15-1 दिन मुझे लगे थे, तो उसमें फिर मेरा जो सेहत है उसमें सुधार आया था, ज्वर कम हो गया था। और इसमें और दूसरी बात है कि इन 15 दिनों में मैंने कोई दूसरी दवाई नहीं ली थी, क्योंकि लॉकडाउन था और मैं बाहर जा भी नहीं सकता था, किसी डॉक्टर के पास जाने का कोई कष्ट नहीं होता नहीं था। तो ऐसा हुआ कि 15 दिन मुझे लगे, लेकिन उसके कारण, ये औषधियों के कारण, एक धीरे धीरे मांसपेशियों में ताकत आती गई और फिर अपने आप कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी मैं कर सकता हूँ। तो फिर बाल टेस्ट से आके मिला था कि ऐसे परिणाम मुझे मिल रहा है। तो ये मतलब ऐसे अचानक से ऐसे कैसे हो रहा है? उन्होंने जो समझाया था, अश्वगंधा पाक जो होता है, ये और ब्रह्म रसायन, दोनों में अद्भुत शक्ति होती है और दोनों ही बहुत प्राचीन औषधि है, भारत में मिलती है। तो इनका इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि जो बाइगोसिस हम कहते हैं इसकी, इन्होंने नामी परीक्षा को की थी, उससे ये मुझे बता पाया कि आपको असल में हुआ क्या। क्योंकि मैं तो ये समझ रहा था कि इसमें कोई दवाई वगैरह लेनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने नाड़ी परीक्षा करने के बाद में मुझे जो योग्य रूप से मार्गदर्शन किया, उससे थोड़ा लाभ हुआ कि मैं दूसरा कुछ लेने की आवश्यकता पड़ी नहीं है। तो साथ साथ में एक और चीज पूछने लगा, जैसे अपनी बात हुई थी पहले, तो इन्होंने नश्य घृत भी लिया था, ये नश्य अपने करते हैं, नश्य साथ में देने के फायदे क्या होता है कि कौन सी भी बीमारी में जब भी कोई पेशेंट उससे फाइट कर रहा होता है, तो उसके मानसिक जो संतुलन है वो अच्छा रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जब आए थे तो वो दिनों में लॉकडाउन भी था और आजू बाजू में मतलब ये जो हल्ला मचा था, तो हर एक को एक टेंशन रहता है कि मुझे अगर कुछ सीरियस हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो नशे देने के फायदे ये थे कि उनको नींद अच्छी आती थी उससे, और जिसकी नींद अच्छी होती है उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो पंचगव्य घृत के आगे कोई ऐसी दवाई नहीं होती जो आपको मतलब मेंटल स्ट्रेस से बाहर नहीं पा सकती। अभी थोड़ी सी बात ये नश्य के बारे में लोगों को बताए कि नश्य है क्या? नशा जो होता है, जो देसी गाय का
शुद्ध देसी गाय जो रखी है, भारत गोवंश की जो गाय होती है उसका ग्रुप लिया जाता है। उसमें गाय का गोमय, छाछ, दही, लोनी, ऐसे जो गाय को जो पांचों चीज़ें हैं उनको एक सटीक तरीके से उसका मिश्रण किया जाता है और उसको मिट्टी के घड़े में उसको सिद्ध किया जाता है। तो फिर उसके बाद जो दवाई तैयार होती है उसको पंचगव्य ग्रुप बोलते हैं। वो उसकी थोड़ी प्रोसेस रहती है। वो अगर जब भी आप अच्छा सा ट्रेनिंग लेंगे पंचगव्य का तो उसमें वो सब सिखाया जाता है। वो सिद्ध हो जाने के बाद वो नस्य बन जाता है। तो आप आयुर्वेद में जाएंगे तो शिरोधारा करते थे पहले, नस्य क्रिया करते थे, लेकिन पंचगव्य में आने के बाद सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की हम देते हैं लोगों को। तो इन्हीं 2 बूंदों से बहुत सारे लोगों का जो जीवन है वो काया पलट हो गया। अभी देखो आप कंप्यूटर पे काम करते हो, रेडिएशन में रहते हो बार बार, तो एक तो मेंटल स्ट्रेस सबका प्रॉब्लम रहता है, नींद बिल्कुल नहीं रहती, मतलब मुश्किल से 4-5 घंटे लोग सो पाते, और उसकी वजह से कानों की नसें में ड्राइनेस आ जाना, स्पॉन्डिलोसिस में ड्राइनेस आ जाना, सिर की नसों में ड्राइनेस आ जाना, आंखों में ड्राइनेस आ जाना। सबके लिए नस्य मतलब आज की कलयुग में अमृत है लोगों के लिए। पंचगव्य में आते लोगों से गुजारिश करूंगा कि नस्य की क्रिया हर घर में करने चाहिए बच्चे की स्मरण शक्ति वाले। इसमें भी और बहुत सारे टाइप्स है, ब्राह्मी गुरुत है, शतावरी गुरुत है, मतलब ऐसे बहुत सारे गुरुत है। तो उसमें से जो भी आप अच्छे गव्य चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये वाला, जैसे कि अनुसार छोटे बच्चे जो रहते हैं उन पर अगर आप ब्राह्मी गुरुत देंगे नस्य क्रिया करने के लिए तो उनकी ब्रेन पावर भी बढ़ जाएगी, उनकी स्मरण शक्ति अच्छे से डेवलप हो पाएगी। तो उनको स्कूलों के समय में ये अच्छा होता है। और बच्चे सोते नहीं है ज़्यादा, कुछ बच्चे बहुत सोते तो कुछ बच्चे बिल्कुल सोते नहीं है। तो नस्य क्रिया करेंगे तो बच्चे सोएंगे भी अच्छे, कोल की बहुत अच्छी होगी, और गौ माता का आशीर्वाद उसमें से आप तो मिलता रहेगा। अपने लास्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको नशे से क्या फायदा हुआ? आपने पीछे बताया कि आपने भी नशे लिया था, और नशे से आपके बॉडी में क्या फायदा हुआ? नस्य ग्रुप में इन्होंने बताया था कि आपको माथ से 2 गोली छोड़नी है, तो आपके मस्तिष्क से वो करके कानों के पीछे तक जाएगी, जहाँ पे मुझे दर्द हो रहा था। पिंक यहाँ पे होता था, यहाँ से शुरू होकर के पूरा नेक पेन होता था, और केवल आगे का जो किस्सा है ये दर्द करता था। तो इन्होंने कहा था कि इसका सबका दवाई आपको एक ही देता हो, इन सबके लिए औषधि एक ही है, आप नस्य ग्रंथ लेंगे तो इससे आपको परिणाम अच्छे बनेंगे। तो मैं नस्य ग्रुत लेता था, इससे क्या हुआ कि एक तो नींद बहुत अच्छी आती है इससे, और दूसरा क्या है कि ये सीधा मस्तिष्क तक जाता है, तो इससे आंखों की थोड़ा सा रोशनी में भी थोड़ा सा सुधार आता है। ठीक, तो तब से क्या हुआ कि ये थोड़ा सा कम हो गया आपका पेन? हाँ। और मुझे ऐसा होता था कि अगर मैं इसके तरफ अगर अनदेखा कर देता हूँ, अगर मेरा पेट शुरू हो जाता है तो पीड़ा शुरू हो जाती, तो उसको अनदेखा कर देता हूँ, 2-3 दिन तक मैं ऐसे ही कीड़ा में रहता था, फिर नहीं ऐसा होता था। लेकिन नस्य ग्रुप से परिणाम बहुत अच्छे मिले, उससे आपका पेन इतना मीडियम में? उससे पेन जो है वो अब क्या है कि मैं बहुत दीर्घ कालावधि के लिए इस तरह से थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी करके घर में टीवी देखा करता था, जब मैं कॉलेज के लिए में खास स्कूल के लिए पैसा था, बहुत साल होता, तो उसका ये परिणाम बहुत असर है। लेकिन नस्य ग्रुप से इसमें काफ़ी सुधार आया। अभी नस्य ग्रुप अगर इन्होंने कहा कि अगर आप और कुछ साल लेते रहे तो ये पूरा परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। आप क्या सजेस्ट करते हैं, मतलब आप लोगों को आगे भी सजेस्ट करें कि पंचगव्य चिकित्सा क्यों करते? इसमें क्या है कि एक तो गौ माता ऐसी होती है कि गौ माता मनुष्य को केवल आशीर्वाद ही देती है, वो मनुष्य से कुछ अपेक्षा रखती नहीं है, तो उसका भी लाभ होता है। और दूसरा क्या होता है कि शुद्धि अगर कहीं पे है, कि विश्व के अगर कहीं पे शुद्धि है तो निसर्ग में शुद्धि है, प्रकृति में शुद्धि है। और गौ माता प्रकृति का एक बहुत बड़ा रूप है कि जो अपने आप में संपूर्ण शुद्धता रस करके मानव को वरदान देती है, तो उससे ये लाभ ही होता है। और उनका आयुर्वेद का परीक्षण भी रहता है, ये स्वयं या औषधियाँ बनाते हैं, किस्सा भी सब इसमें जो भावना देने का आप जो प्रकार होता है ये बड़ा आवश्यक होता है। जैसा कि इनसे मुझे ये जानकारी मिली, तो मैं बच्चे लोग सजेस्ट मैं हमेशा मैंने मतलब जितने भी मेरे मित्र हैं उनको मैं हमेशा इनके पास भेजता हूँ कि आप बालकृष्ण यूनिवर्सिटी से मिल के देखिए, आपकी काफ़ी समस्या हो सकती है। और मैं तो काफ़ी अच्छा लगा ये जान के। आप सबका बहुत धन्यवाद।